लास्ट क्वेश्चन हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन का हमारा 9 2 एमसीक्यू था, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था हमें। क्वेश्चन था हमारा बेटे 3 4 टाइम 0 प्लस 6 3 टाइम 0 प्लस 4 2 टाइम 0 प्लस 2 1 टाइम 0 प्लस 3। इसका आंसर बताना था आपको। तो 3 2 4 6 3 बी में था बेटे 6 4 2 3 3। सी में जो आंसर था वो था बेटे 3 6 4 2 3। लास्ट आंसर था आपका, आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कमेंट करो कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा ए बी सी क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। तन्नू का आंसर है सी, बिट्टू का आंसर है सी, लोकेश का भी आंसर है सी। जल्दी फास्ट कमेंट करो बेटा, जल्दी कमेंट करके बताओ। वरुण का आंसर सी, सुशांत का भी सी, रिया का आंसर सी। ओके वेरी गुड, लेकिन यस का आंसर भी सही है, सी वाला आंसर। वेरी गुड विकोन बेटा, देखो इसका 3 लेंगे हम, इसका 6 लेंगे, इसका 4 लेंगे, इसका 2 लेंगे और लास्ट में कितना लेंगे 3, जो किससे मैच करता है, इससे मैच करता है। जिसको क्लियर हुआ जल्दी से कर दो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, क्लियर है बेटा। लेकिन उससे पहले बेसिक्स करवाता हूँ। आज हमारा बेसिक्स चलेगा। अब तक हमने जो पढ़ा था बेटा वो इंडियन सिस्टम पढ़ा था। इंडियन सिस्टम में हमने क्या नोट किए थे बेटे, एक बार देख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ये चीज हमने काउंट की थी। सभी को याद है, ये था इंडियन सिस्टम प्लेस के अनुसार। यही था ना बेटा, सभी जिनको पता है यही था वो एक बार कमेंट करो। मनीषा बेटा, आपको लास्ट क्वेश्चन समझना है जो 1.1 का था या फिर दूसरा? अगर हाँ तो यस में टाइप करो मनीषा। अगर पीछे वाला क्वेश्चन जो गया हमने मिटा दिया वो समझना है तो यस कमेंट करो। मनीषा आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा?
मैंने आपका कमेंट थोड़ा लेट देखा बेटा, आप एक बार मुझे बता दो आपको पीछे वाला समझ में नहीं आया या फिर ये वाला। ओके ओके, पीछे वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो कुछ इस टाइप से था, एक बार देख लो बेटा। 30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 4, चलो ठीक। जैसा कि मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म के न्यूमेरल्स लिखने के लिए आपको बेसिक बताया था, ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके अगर हमें न्यूमेरल्स लिखने हैं तो उसके लिए आप इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है बेटे? 3, तो ये लिख दिया। इसमें देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है बेटे? 6, तो उसके बाद लिख दिया। इसमें क्या है बेटे? 4, तो उसके बाद लिख दिया। इसमें क्या है बेटे? 2, उसके बाद लिख दिया। इसमें क्या है बेटे? 3, तो उसके बाद लिख दिया। ये वाला आंसर जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके सी में था बेटा। सी में था कि नहीं बताओ? हो सकता है आगे पीछे लिख लिया हो आपने, कल वाले में आगे पीछे था थोड़ा ना, कल वाले में डी में था ये। क्वेश्चन लिखने में आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जहां पर भी आपको मिलेगा वो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कितने में तो समझ में आया? हम सब कर दो जल्दी। ओके मनीषा, किसी को भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं अभी भी। सबका क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब इस प्लेस वाले चार्ट सॉल्व करते हैं। एक मिनट बेटा, आप इसको देखो। बेटा प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों के पास? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? महिका, बेटा आप नो बोल रहे हैं, क्यों? महिका आप नो बोल रहे हैं किस बात के लिए? जल्दी से कमेंट करो महिका। मुझे आपका जवाब नहीं मिल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये हमारा इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट था। इसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स के नेम राइट करना सीखे थे। तो एक बार फिर से मुझे एक नंबर का नेम बताएंगे साहब। 23614, इसका इंडियन सिस्टम में नेम राइट करो जल्दी से। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 टेकों को लगता है, फिर बाद में आप लोग कर लो आंसर, फिर मैच करना, मैं करने वाला उसका नेम। कैसे चेक किया? इस 4 को इधर रखेंगे, फिर 1 को रखेंगे, फिर 6 को, फिर 3 को, फिर 2 को। तो हम देखेंगे ये दोनों किसका ग्रुप है बेटे? 1000 का। और ये तीनों एक साथ बोले जाते हैं क्योंकि ये वंस ग्रुप है पूरा। तो 1000 में कितना है बेटे? 23। तो मैंने लिखा है 23,000। फिर वंस ग्रुप में हमारे पास 614 है, तो मैंने वही लिखा है 614। क्लियर है बेटा? जिस जिसका क्लियर है थम्स अप कर दो।
ये इंडियन सिस्टम था बेटा। आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये अपने इंडिया में चलता है और ये वाला जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। समझ गए? हाँ, तो वो हम जानेंगे, फिर इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं इंटरनेशनल सिस्टम का भी प्लेस वैल्यू चार्ट बना देता हूं। ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, इसमें नई चीज जुड़ रही है, देखो 100 वाली। फिर मिलियन आता है डायरेक्ट, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर बिलियन आता है बेटे, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट। बी मतलब बिलियन, एम मतलब मिलियन। समझ रहे हो? ये कौन सा ग्रुप है? 1000। और ये कौन सा ग्रुप है बेटे? एक बार नोट डाउन करो बेटा। सभी ने नोट डाउन कर लिया बेटा? अब देखिए कैसे हम इन नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। कैसे पता चलेगा हमें अगर कोई नंबर इंडियन सिस्टम में है और उसका नेम इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपके यहाँ 2 नंबर्स लूंगा जिसको इंडियन सिस्टम में भी लिखूंगा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखूंगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक नंबर है 1649326। ठीक है, इसका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या नेम होगा और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या नेम होगा वो आप लोगों को पता करना है। तो सभी बच्चे लग जाओ वहां पे। इंडियन सिस्टम के लिए ऊपर वाले प्लेस वैल्यू चार्ट में हम हमारे वैल्यू रखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए नीचे वाले प्लेस वैल्यू चार्ट में हम अपने नंबर्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है बेटा, फिर उसका नेम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मैं इन नंबर्स की जगह अब जो हमारे पास नई नंबर है वो पुट करता हूं। तो हमारी नंबर है ये वाली। आपको पता होना चाहिए, देखो इसमें फर्स्ट वाला ग्रुप वंस में 3 है, फिर बाद में 2 पे कॉमा है। ठीक है, तो 3 पे कॉमा, फिर उसके बाद में 2 पे कॉमा। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा दे कॉमा। यहाँ पे 6 0 सॉरी 2 आफ्टर 0 3 9
4 6 1। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये करोड़ है और करोड़ ग्रुप में हमारे पास कितना है 1, तो इसका नेम होगा 1 करोड़। 1 करोड़। आगे देखिए, लाख वाले ग्रुप में हमारे पास है 64, ये लाख है ये लाख है, 64 लाख, 64 लाख। उसके बाद देखिए 1000 वाले ग्रुप में हमारे पास है 93, तो हम लिखेंगे 93,000, 93,000। उसके बाद में ये लास्ट ग्रुप बता है वंस, वंस के अंदर हमारे पास केवल 26 है, तो हम लिख देंगे 26। ये हमारे नंबर का नेम हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। जिन जिन बच्चों को समझ में आया जल्दी से थम्स अप करो। खुशबू बेटा आपको समझ में नहीं आएगा? खुशबू को समझ में नहीं आएगा? प्रिंस, प्रिंस आपको समझ में आ गया? थम्स अप करो बेटा। आप ऐसे ही ला रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। अब उसी नंबर को हमें किस में पुट करना है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो यहाँ पे 6 आएगा बेटे, यहाँ पे 2 आएगा, आफ्टर दैट 0, then 3, 9, 4, 6, 1। क्लियर है बेटा? अब इसका नेम राइट करते हैं बेटे। मिलियन वाले ग्रुप में हमारे पास है 16, तो आप लिखेंगे 16 मिलियन। उसके बाद 1000 ग्रुप में हमारे पास 493, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। 1000 ग्रुप में हमारे पास 493, तो आप लिखेंगे 493 1000। उसके बाद बेटा वंस ग्रुप में केवल 26 है, तो 26। क्या हुआ बेटे? मिलियन ग्रुप में 16 है, तो 16 मिलियन। 1000 ग्रुप में 493, तीनों 1000 ग्रुप में है, तो इसको टोटल को बोलेंगे एक साथ, तो 493 क्या 1000। उसके बाद में वंस ग्रुप में ओनली 26 है, यहाँ पे तो 0 है, तो 26। कितने बच्चों क्लियर है? एक बार थम्स अप करो। ओके बेटा, आपको 2 नंबर्स दी जाएंगी, या फिर सॉरी नंबर तो एक ही होगी, उनको आपको नेम बताना होगा। या तो इंटरनेशनल सिस्टम में पूछेगा या फिर इंडियन सिस्टम में। जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है?
तो क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम। आपको नंबर दी जाएगी बेटे, जैसे मैंने लिख दिया 1 करोड़ 50 लाख 20,000 667। ये नंबर देखिए। अब ये जो नेम आप देख रहे हैं ये अपने इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है और वो पूछ क्या रहा है, इसका नेम इंटरनेशनल सिस्टम में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो पहले इस नंबर को आप न्यूमेरल में लिखो। तो न्यूमेरल में लिखना हमने कल सीखा था। तो आपको क्या करना है, करोड़ वाले ग्रुप से सिर्फ 1 लेना है, फिर उसके बाद कोमा लगा देना है। लाख वाले ग्रुप में 50 लिखा है तो 50 लगा दो, फिर कोमा लगाना है। 1000 वाले ग्रुप में 20 लिखा है तो 20 लगा दो। फिर बाकी लास्ट वाले ग्रुप में क्या लिखा है, 667। 667 ये हमारी नंबर हो गई। फिर से देख लो एक बार, करोड़ वाले ग्रुप में सिर्फ 1 है तो 1 लिख दिया, फिर कोमा लगेगा। फिर लाख वाले ग्रुप में 50 है तो 50 लिख दो, फिर कोमा लगा दो। फिर 1000 वाले ग्रुप में 20 है तो 20 लिख दो, फिर कोमा लगा दो। और फिर वंस ग्रुप आता है उसमें एक साथ लिखते हैं, तो वंस ग्रुप में 667 लिख दो। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? सब करो जल्दी। सबको आ गया? अब ये न्यूमेरल आ चुका है, अब इसको इसमें पुट कर दो बेटा। ये 7 इधर 6 6 0 2 0 5 1। अब एक बार इसका नाम लिखते हैं। मिलियन के अंदर ओनली 15 है तो 15 मिलियन। थाउजेंड के अंदर केवल 20 है, देखो यहाँ पे तो 0 है तो इसको भूल जाओ। 20,000 667 ये हमारा आंसर होगा बेटा। तो बात समझ में आई बेटा क्या करना है इसमें आप लोगों को जो चीज पूछी गई है उसके बारे में बताना है। आपको नंबर दे दी, उसको इंटरनेशनल सिस्टम में नॉमिनेट करना था, उसका नाम लिखना था। उसके लिए हमें न्यूमेरल चाहिए थे, न्यूमेरल हमने बना लिए प्लेस वैल्यू चार्ट से। उसके बाद में हमने उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे रखा तो हमारा नेम पता चल गया। क्या था उसका नाम? 15,20,667। क्लियर है बेटा? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। What is the name of following in international system? तो हमारा नंबर है 1 5 6 7 8
86490। अब जल्दी से इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो बेटा अब तक आपने काफी प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर करके देख लिए। अब मैं शॉर्टकट में कैसे इसको नाम देना है वो बताता हूं। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 पे कॉमा लगते हैं, तो फर्स्ट की 3 नंबर छोड़ो, 1 1 2 3 छोड़ दिया यहाँ पे कॉमा। उसके बाद में फिर से 3 नंबर छोड़ो, 1 2 3 फिर यहाँ पे कॉमा, फिर 3 नंबर छोड़ दी, फिर 8 कोई नंबर नहीं है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ग्रुप बन चुके हैं 3 3 की। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाले ग्रुप पे कुछ नहीं लगाना है, सीधे इसकी वैल्यू लिखनी है। सेकंड वाले ग्रुप पे आपको 1000 लगाना है और थर्ड वाले ग्रुप पे आपको मिलियन लगाना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाले ग्रुप पे कुछ नहीं लगाना है, सेकंड वाले ग्रुप पे 1000 लगाना है और थर्ड वाले ग्रुप पे मिलियन, और अगर एक और ग्रुप आता है आगे तो उस पर आपको बिलियन लगाना है। क्या लगाना है बेटे? बिलियन। तो देखो मिलियन वाले ग्रुप में कितने हैं? 156, तो आप लिखेंगे 156 और इसके आगे क्या लगाना है? मिलियन। उसके बाद में देखिए 1000 ग्रुप में क्या है? 786, 786,000। अब हमारे पास बचा है वंश ग्रुप, इसको सीधे ऐसे कैसे लिख देना है? 490, 490। क्लियर हो बेटे? जिस बच्चे का क्लियर हो गया कमेंट करके बताएं जल्दी से, थम्स अप करो। बेटा गलत है आपका आंसर, एक बार आंसर मैच कर लो, सही हो जाएगा ना। तो अब हम इसमें सिर्फ ये ध्यान रखेंगे वंस, 1000, मिलियन और बिलियन। ठीक है, फर्स्ट वाले ग्रुप में वंस रहेगा, सेकंड वाले पे 1000 लगाएंगे और थर्ड वाले पे मिलियन लगाएंगे और इधर एक और ग्रुप बन रहा है तो बिलियन लगाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो यस करो, थम्स अप जल्दी। ओके, तो चलो आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है फर्स्ट जो आएगा उस पे आपको वंस रखना है, सेकंड वाले में आपको 1000 लगाना है। क्या करना है? सबसे लास्ट वाले जो 3 नंबर्स होंगी उस पे वंस, उसके बाद में जो 3 नंबर्स होंगे उस पे 1000, उसके बाद जो 3 नंबर्स होंगी उस पे मिलियन, और जो अगर इसके बाद भी अगर 3 नंबर का ग्रुप बन रहा है तो उस पे क्या लगाना है बेटे? बिलियन। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये नंबर्स के लिए मैं वैसे लाइन खींच रहा हूं। ठीक है,
एक तरीका है याद रखने का। तो एक इक्वेशन लेते हैं बेटे 2 3 5 6 9 4 0 7 8, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर पे कोमा लगाएंगे हम, अंगुली से बताओ। वेरी गुड, गगन का आंसर सही है बेटा। 3 3 पे कोमा लगाएंगे, यहां से देखो 1 2 3 पे कोमा, उसके बाद में ऐसे 1 2 3 नंबर पे कोमा, बाद में 3 नंबर ही बची हुई है, ठीक है। अब आपको पता है ये वाले ग्रुप को एक साथ बोलेंगे क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, वंस। इसके बाद वाले ग्रुप पे लगाएंगे हम 1000 और लास्ट वाले ग्रुप पे हम लगा देंगे मिलियन। तो जल्दी से इसका आंसर लिखो। मिलियन वाले में कितने बेटे, 235 मिलियन, 235 मिलियन, 235 मिलियन 694,000 694,000 और उसके बाद में ओनली 78 है हमारे पास, तो आप लिख दोगे 78। कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से थम्स अप करो। चलो और एग्जांपल लेते हैं हम, इसके बाद भी एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है बेटा। ये हमारी नंबर इस बार काफी बड़ी नंबर ले ली हमने, ठीक है। सभी को दिखाई दे रही है, कितने कितने में कोमा लगाएंगे बेटा, बताइए कोमा कितने डिजिट पे लगेगा, कितने पे लगेगा। वेरी गुड बिट्टू, यहाँ पे 1 2 3 पे कोमा लगा दिया, उसके बाद 1 2 3 नंबर पे कोमा लगा दिया, उसके बाद 1 2 3 नंबर पे कोमा लगा दिया बेटे, और लास्ट में 3 और बच गया। तो आपको पता होना चाहिए ये और रहेगा वंस, इसके बाद रहेगा टेंस, सॉरी 1000, क्या रहेगा बेटे, ये बाद वाला रहेगा मिलियन, और ये लास्ट का रहेगा बेटे बिलियन। फटाक से इसका आंसर लिखो जल्दी से। बिलियन में देखो बेटा है 159, तो 159, आगे लगेगा बिलियन, बिलियन। अब आ जाओ मिलियन में कितना है बेटे, 642, तो अगर 642 और
और लगेगा इसके साथ में मिलियन। उसके बाद है बेटे 186,000 और फिर है बेटे 267। ये हमारे नंबर का नेम हो गया बेटा। कितने बच्चों को समझ में आया? थम्स अप करो जल्दी से फटाक से। जल्दी बेटा, जिनको समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो। प्रियांशी बेटा समझ में आया तो थम्स अप करो। ओके गुड गर्ल। रिया आपको समझ में आया बेटा? ओके। कनिका को समझ में आया? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इतना काम नहीं है ना आज के लिए। अब बाकी हम कल मिलेंगे। ओके बेटा, आज के होमवर्क में आपको मैं 5 नंबर्स दे रहा हूं, उनके नेम राइट करके लाने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 नंबर दे रहा हूं आपको। थ्री 4 8 9 6 2 1 8 2 3 1 4 1 6 9 0 4 3 3 1 6 0 0 0 3 1 5 0 1 9 8 6 4 1 8 8 9 9 7 6 4 2 3 0 1। इन सभी नंबर्स के नेम आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करके लाने बेटे। राइट द नेम अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, होमवर्क है बेटे। जल्दी से